गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल जो है वो आपने देखा था मेरा जो पहला व्लॉग था। आज जो है वो मैं सेकंड व्लॉग शूट कर रही हूँ। मैं आई हूँ अपने गांव पूरे 1 साल के बाद, जो कि मैंने पहले व्लॉग में भी बताया था। तो मैं चाहती हूँ कि जब तक मैं यहाँ पे हूँ, मैं जो हूँ वो डेली व्लॉगिंग करूँ। और आप देख सकते हो कि मैं अपने जो है वो गाँव में हूँ। वैसे मुझे नहीं पता है व्लॉगिंग कैसे करते हैं, बट आई विल ट्राई, क्योंकि मुझे स्टडीज़ भी करनी होती है, तो आई डोंट हैव टाइम टू शूट व्लॉग्स। बट जब तक मैं यहाँ पे हूँ ना, जितनी भी चीज़ें यहाँ पे है, मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने अपने घर, अपना जो भी यहाँ पे चीज़ें हैं, जो जो मुझे दिखेगी मुझे दिखानी चाहिए। तो चलिए व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए गाइस, मैं आपको दिखा लेती हूँ। यहाँ पे पहुँचते ही ये है मेरे घर की, यहाँ से मेरे घर की बाउंड्री स्टार्ट है। ये मेरे पापा ने यहाँ पे थोड़ा सा पार्किंग, जो भी आप इसे समझ लो, गांव में ऐसे ही खुला एरिया होता है। और ये जो आप देख पा रहे हो, ये होता है यहाँ पे जंगली जानवर बहुत ज़्यादा आते हैं, जैसे गाय या कुछ भी ऐसे जानवर जो आवारा पशु होते हैं, उनके लिए ये होता है ताकि वो अंदर जाके जो हमारी फसलों को नुकसान ना पहुंचाए, उसके लिए ये लगाया जाता है। तो मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। ये हो गया मेरे घर की बाउंड्री यहाँ से स्टार्ट। और ये देखिए, क्योंकि मेरे घर पे जो है वो दो दो कुत्ते हैं और दोनों ही बहुत ज़्यादा डेंजरस है और वो काटते भी है, ट्रस्ट मी। तो उनके लिए मैंने जो है यहाँ पे ये लिख दिया था, नो एंट्री, बीवेयर ऑफ डॉग, कुत्तों से सावधान। और यहाँ पे मेरे जो है, क्योंकि कुत्ते हैं, तो देखिए यहाँ से मेरी बाउंड्री स्टार्ट होती है। ये इसलिए लगा रखा है क्योंकि जब यहाँ पे रोड निकाली थी ना, तो हमारे क्या होता है कि खेत होते हैं। ये जो आप देख रहे हो ये है सेब, सेब का बगीचा, क्योंकि हमारे तो सेब ही होते हैं। तो ये जो है वो गिर रहे थे, उसके लिए जो है वो ये लगाया जाता ताकि ये सेफ रहे। और ये दिखाती हूँ मैं आपको अपने सेब का बगीचा, कि बहुत दूर तक है यार, पूरा वीडियो में मुझे नहीं लगता कि कैप्चर हो भी पाएगा। मैं मार्क कर दूंगी। यहाँ पे जो आप घर देख रहे हो ना, यहाँ से मेरा जो है वो बगीचा स्टार्ट होता है ऊपर यहाँ तक, जहाँ पे आप खाली स्पेस में मार्क कर दूंगी, ठीक है। तो ये है मेरे सेब का बगीचा। तो चलिए, यहाँ से मेरे घर की बाउंड्री हो गई है स्टार्ट। तो मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। आप व्यू देखिए यार, मैं पूरे 1 साल के बाद घर आई हूँ। ट्रस्ट मी, मुझे जो इन्जॉय, जो मैं फील यहाँ पे कर रही हूँ ना, ट्रस्ट मी, मैंने कभी लाइफ में भी नहीं सोचा था कि मेरा गाँव इतना ब्यूटीफुल है। ये मेरे घर का रास्ता है, आप पूरा देखिए। और एक बार आप इधर को देखिए यार, व्यू, ओह माय गॉड, हम बहुत ही ज़्यादा हाइट में रहते हैं, तो व्यू जो है यहाँ से बहुत प्रीटी दिखता है। और मैं व्लॉगिंग नहीं करती हूँ यार, मैं पहली बार व्लॉगिंग कर रही हूँ। तो ट्रस्ट में ऐसे पकड़ के ना फ़ोन, मेरी बाजू में दर्द हो रही है, क्योंकि मुझे ऑपरेशन के बाद सर्जरी हुई थी मेरी। मुझे सर्वाइकल का पेन भी हो ही जाता है कभी। तो अगर बहुत ज़्यादा मूव करेगा फ़ोन तो फॉरगिव मी, मुझसे नहीं शूट होता है और मैं थक भी बहुत जाती हूँ। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो लीजिए, ये है मेरे नानू का घर, ननिहाल वाला घर, क्योंकि मैं रहती हूँ ननिहाल में। और मेरा जो है वो दादू वाले ज़मीन जो है, वहाँ पे भी घर बन रखा है। मैं आपको यहाँ से जूम करके दिखाती हूँ। यहाँ से दिख नहीं रहा है, 1 सेकेंड, मैं आपको इस पॉइंट से दिखाती हूँ, शायद यहाँ से दिख जाए। ये है मेरे, अरे यार यहाँ से भी विजिबल नहीं है। मैं आपको जो है वो यहाँ पे मेरे दादू वाला घर है, मैं मार्क कर दूंगी, मैं आपको बाद में दिखा दूंगी। तो मैं रहती हूँ अपने ननिहाल में, ये मेरे ननिहाल वाला घर है। इसकी आप एक बार हाइट देखिए, हम बहुत ज़्यादा हाइट पे रहते हैं। मैं अभी सर्च करके यहाँ पे जो मेंशन कर दूंगी कि हम कितनी हाइट पे रहते हैं। तो चलिए, ये हो गया मेरा कुछ इंट्रोडक्शन, छोटू सा, थोड़ा बहुत मैंने अपने बारे में कुछ बताया। और मैं आपको मिलवाती हूँ, ये है मेरा पहला कुत्ता, जिसका नाम की ब्लैकी है। यहाँ पे ऐसा होता है यार, मेरे को देखते ही ना ये सीधा मेरे पास आ जाता है, तो मैं ज़्यादा कुछ इसको दिखा नहीं पाऊंगी। ब्लैकी नो, सिट डाउन, सिट डाउन, बैठ जा ब्लैकी, बैठ जाओ, सिट डाउन। ये है ब्लैकी, मेरा पहला कुत्ता। हमारे यहाँ पे ये होता है, जिसका जो रंग होता है ना, उसको हम उसी नाम से जो है बुलाते हैं। ये है ब्लैकी, जिसको कि हम कालू बोलते हैं, मम्मा वगैरह कालू ही बोलते हैं। और मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि ये सब कुछ जो यहाँ रखा है ना तामझाम, ये क्या है, मैं आपको बताती हूँ अभी व्लॉग में। क्या पता मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँ। तो ये देखिए आप, ये है मेरा दूसरा कुत्ता, इसको हम बोलते हैं ब्रोनी। ये देखिए,
जब मैं 1 साल के बाद मतलब पहले आई थी ना, 1 साल पहले जब मैं यहाँ थी, मैं 1 साल के बाद घर आई हूँ, तो ब्राउनी इतना सा होता था, मैंने इसे गोदी में उठा के रखती थी और अब देखिए कितना बड़ा हो गया। और जब मैं घर पहुँची ना, इन दोनों का रिएक्शन ट्रस्ट मी, मतलब पागल हो गए थे दोनों। एक इधर से चिपक रहा था, एक उधर से चिपक रहा था। दोनों के रिएक्शंस बहुत ही प्यारे थे और बहुत ही मज़ा आ रहा था। और गाइज़ मैं आई हूँ अपने घर पूरे 1 साल के बाद, तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ विलेज लाइफ। और ये रहे मेरे इंट्रोडक्शन अपने कुत्तों का। और ये देखिए मेरी गाय, मैं इनके पास जाके आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मुझे मारने को पड़ती है और मैं डरती भी बहुत ज़्यादा हूँ, तो मैं ऐसे ही दिखा देती हूँ। ये है 1 2 3 और हमारे पास जो है भेड़ बकरियाँ भी है, रुकिए मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। अच्छा तो देखिए, अब आपको जो है वो बहुत सारी, अगर आप हिमाचल से नहीं हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिख रही होगी इसमें जिसको सोच रहे होंगे आप कि ये क्या है। तो ये जो आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये होता है मिट्टी का, ये हमारे बनाए होते हैं गाय के लिए, ठीक है। काऊ शेड होते हैं ये, जो कुछ इस तरह से बने होते हैं। मैं आपको पूरा दिखाने की कोशिश करती हूँ अगर ये मुझे यहाँ से क्रॉस होने देगी, अदरवाइज़ मुझे जो है वो दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे मारने को पड़ती है यार। अच्छा ये देखिए, यहाँ पे जो है वो जब धूप लगती है तो गाय को बाहर बांधा जाता है, यहाँ पे ऐसे इस पॉइंट पे, यहाँ पे हम गाय को ऐसे बांधते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है वो गाय को धूप के लिए निकालना होता है। और जो ये चीज़ आप देख रहे हो यहाँ पे, ये वैसे तो स्प्रे के होते हैं जो हम सेब में करते हैं बगीचे में। इसमें जो है हम पानी रखते हैं गाय के लिए, गर्म भी होता रहता है क्योंकि इनको जो है वो पानी पिलाना होता है, तो हम यहाँ से पिलाते हैं। तो ये है गाय का हमारे काऊ शेड, जो कि कुछ इस तरह का है। ये मिट्टी का ही होता है क्योंकि मिट्टी का ही गर्म रहता है, गाय के लिए सीमेंट का हम बना नहीं सकते। मैं अंदर से आपको दिखाती हूँ, हमारे इसे कहा जाता है ओबरा। ये देखिए, मैं अंदर नहीं जाऊँगी, सॉरी यार, मुझे बहुत बहुत डर लगता है गाय से, तो मुझे डर लगता है कहीं अंदर ना आ जाए। वैसे तो बांध रखा है पर फिर भी। और ये देखिए जी, ये इसमें बांधते हैं हम गाय को, मैं फटाफट दिखाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। ये जो है गाय को हम इसमें बांधते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो गाय के लिए घास डाला जाता है और ये नीचे घास बिछा के रखते हैं क्योंकि जो है वो गाय को ठंड लगती है बहुत ज़्यादा, तो ठंड से बचाने के लिए ये ऐसे किया जाता है। और ये वाला जो सेकंड रूम है, हमारे पास 3 गाय है, ये सेकंड वाले रूम में जो ये इस तरह का बना है ना, ये जो मैं भेड़ दिखा रही थी ना आपको, भेड़ बकरियाँ, ये उनके लिए है, उनको ऐसे बंद करके रखते हैं यहाँ पे, ये उनका रूम है। और ये है मेरी माता श्री जो कि मुझे गालियाँ दे रही है, कह रही है कि नीचे जाके तू एक बार भेड़ों को देख ले कि वो कहाँ पे है और चर भी रही है कि नहीं, कहीं भाग तो नहीं गई है। तो मैं जा रही हूँ, आपको दिखाती हूँ किस साइड को है। और देखिए आप, यहाँ पे लोग जो है ना, हमारे जो ये सेब के बगीचे होते हैं ना, सेब के पेड़, इनको ना जो है वो कटिंग की जाती है इसकी ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तभी इसमें सेब लगता है जब इसकी कटिंग की जाए। तो मम्मा ने मुझे काम दिया है भेड़ों को ढूंढने का, जो कि गुम हो गई है और मुझे नहीं पता वो किधर चली गई। पूरा हमारा जो ये बगीचा जो मैं आपको ऊपर से दिखा रही थी ना, पूरे बगीचे में जो है वो उनको खोल के रखते हैं, तो वो अपनी मर्जी से जो है वो कहीं भी चरने चली जाती है क्योंकि आजकल जो हरा घास कम होता है ना, तो वो आगे आगे भागती रहती है। और हमारे यहाँ पे जो है वो इस तरह से हम जो है वो घास को स्टोर करके रखते हैं विंटर्स के लिए। हाँ जी ठीक है, इस तरह से जो है वो स्टोर करके रखते हैं। और जब तक हरा घास है, जब तक स्नोफॉल नहीं हुआ है, तब तक जो है वो ऐसे भेड़ बकरियों को चराने के लिए खोल देते हैं। मेरे मम्मी पापा ना प्रॉपर जिम्मेदारा करते हैं जो पहाड़ियों के होता है ना। और मैं स्पेक्स तो पहन रखी, हाँ मुझे दिख गई, यहीं पे है मम्मी, ये देखिए मेरी भेड़िया मिल गई मुझे। इनको ढूंढने के लिए मम्मा ने भेजा था, खेत में ही है ना, कहीं चली तो नहीं गई है कहीं, मतलब किसी और के खेत में या कुछ भी। वैसे तो ये बहुत ही समझदार है। ये बीच में 2-4 खेत जो है वो छोटू छोटू से पेड़ है, अदरवाइज जो है वो हमारा बगीचा बहुत बड़ा है। तो गाइस देखो, मुझे व्लॉग मतलब शूट करना नहीं आता है, मुझे पता भी नहीं है कि किस तरह से शूट करना है, बट आई ट्राइड माई बेस्ट। बेस्ट तो नहीं बोलूँगी, मतलब थोड़ा बहुत ट्राई किया क्योंकि मुझे स्टडी भी करनी होती है, तो टाइम नहीं मिलता है मुझे व्लॉग्स वगैरह बनाने का। तो आपको अगर मेरा व्लॉग ज़रा सा भी पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। मैं अभी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसी हैं जो मुझे एक्सप्लोर करनी है। और चढ़ाई यहाँ की यार, सर्जरी के बाद गिर गई थी, सर्जरी के बाद तो मैं मुझसे वैसे ही नहीं चला जाता है। और मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि ये जो चीज़ है ना यहाँ पे, जो कि अब ख़राब हो गई है, ये किस लिए यूज़ करते थे विलेज में। ट्रस्ट में यार, मैं पूरे 1 साल के बाद घर आई हूँ तो जो मज़ा आ रहा है ना मुझे विलेज में। मेरा व्लॉगिंग करने का मकसद भी यही है कि जो है
मैं आप लोगों को विलेज लाइफ दिखाऊं कि मैं कितना एंजॉय कर रही हूँ और यहाँ पे किस तरह की जो है वो लाइफ होती है, क्या होता है। जो ये आप देख रहे हो ना, ये इस तरह के डंडे में लगी होती है, ठीक है। ये ख़त्म हो गई है ये वाली, तो इसीलिए जो है वो ये ऐसे ऐसे इस डंडे में जो है कलेक्ट करके लगाया जाता है। ये तो पापा ने लगा रखी है शायद, या नेपाली ने। तो मैं तो थक गई हूँ गाइस बहुत ज़्यादा। तो आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं भी चढ़ाई में चढ़ के आई हूँ तो थोड़ा सा थक गई थी। बाय गाइस।